अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का अभी भी ये सवाल है कि उम्रा वीज़ा जो है वो इतना महंगा क्यों हो गया है और अभी भी हम सस्ता वीज़ा जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ प्राइसेस बताई हैं। कोई कह रहा है कि भाई हमारे ट्रैवल एजेंट ने हमसे इतने पैसे ले लिए हैं, कोई कह रहा है कि उम्रा वीज़ा अप्लाई करने के हम हमसे इतने पैसे ले लिए हैं, किसी ने कुछ बताया और किसी ने कुछ बताया। लेकिन दोस्तों, अभी जो है मैं ये चीज़ आपको बता दूँ कि उम्रा वीज़ा जो है वो इतना महंगा क्यों हुआ है, उसके पीछे क्या फैक्टर है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊँगा। और साथ में ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि अभी भी आप उम्रा वीज़ा सस्ता कैसे हासिल कर सकते हैं, कम रेट में, लो प्राइस में कैसे आप उम्रा वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, काफ़ी सारे लोग जो है वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट जो होगी आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर ये है कि हमारे जहन में अभी तक वही पुराना सिस्टम लेके हम चल रहे हैं कि हम सऊदीया इस तरीके से जाएंगे उम्रा करने के लिए। हम वीज़ा लेंगे, टिकट बुक करा ली हमने, वहाँ जाके हमने होटल ले लिया या कोई फ्लैट ले लिया या फिर कोई अपार्टमेंट ले लिया और फिर उम्रा करके हम वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको सारी चीज़ें जो है वो एडवांस में रजिस्टर लेनी पड़ेंगी। इस वजह से सिर्फ वीज़ा नहीं बल्कि पूरा उम्रा ही महंगा हो गया। तो दोस्तों, अब ये चीज़ जो है आप ध्यान से समझ लीजिए कि वीज़ा महंगे होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो दोस्तों, वो ये है कि सऊदीया ने अब वीज़े की अलग अलग कैटेगरीज बना दी हैं और हर वीज़े की जो अलग अलग कैटेगरीज बना दी उसकी अलग अलग फीस भी रख दी है। अगर आप सिंगल बंदे का वीज़ा लेते हैं तो वो तकरीबन आपको 1800 से 2000 के रियाल दरमियान में मिलेगा आपको। इसी तरह अगर 2 लोगों का वीज़ा आप लेंगे तो वो थोड़ा कम रेट मिलेगा आपको। अगर आप 3 लोगों का वीज़ा लेंगे तो वो थोड़ा सा कम रेट हो जाएगा। और अगर आप जो है 35 से 40 लोगों के ग्रुप की तरफ जाएंगे तो उनका रेट और ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सवाल आता है कि ये कैटेगरीज जो हैं ये क्यों बनाई गई हैं। तो दोस्तों, ये कैटेगरी इसलिए बनाई गई है, ये ट्रांसपोर्टेशन के जो आपकी होती है उसके हवाले से बनाई गई है। क्योंकि वीज़ा के साथ जो आपकी जो ट्रांसपोर्ट है वो भी लाजमी बुक होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप टैक्सी में सफ़र करते हैं तो वीज़ा थोड़ा महंगा मिलेगा और अगर आप थोड़ी बड़ी गाड़ी लेते हैं जैसे जिसमें 4 से 6 लोग आ जाएं तो वीज़ा थोड़ा सस्ता मिलेगा। जब आप 20 लोग एक गाड़ी में होंगे तो खर्चा सब के डिवाइड हो जाएगा, सब में डिवाइड हो जाएगा। जब आप 40 से 45 लोग बस में होंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी, रेट और ज़्यादा कम हो जाएगा। इस तरह वीज़े की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो सऊदीया ने जो ट्रांसपोर्ट के हिसाब से बताया है कि इसके हवाले से बताया कि वीज़ा इस तरह से महंगा हो गया है। तो अब कहने का मतलब ये है अगर आप 40 से 45 लोगों के ग्रुप में जाते हैं, जैसे जो कि बड़ा ग्रुप होता है या 35 से 40 लोगों का ग्रुप होता है, उस ग्रुप में जाते हैं तो आपको वीज़ा जो है वो सबसे कम रेट में मिलेगा। और दोस्तों, दूसरा रीज़न ये है कि पहले जितनी भी वर्चुअल आईडीज़ पर काम हो रहा था वो सारी वर्चुअल आईडीज़ जो है वो बंद कर दी गई हैं। अब हर ट्रैवल एजेंट जो है वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता। अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट जो है, रजिस्टर्ड मेंबर जो है वही वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, होता यह है कि मैं एक रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट हूँ। मेरे पास जो है मेरे साथ 20 ट्रैवल एजेंट काम कर रहे हैं जो कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो मुझसे वीज़ा लेते हैं। वो 20 ट्रैवल एजेंट मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चार्जेस पे वीज़ा देते हैं। तो जब वो ट्रैवल एजेंट से आप वीज़ा लेते हैं तो वो अपना जो है वो कमीशन रखते हैं। वो फिर जब मुझे वीज़ा देते हैं, वीज़ा अप्लाई तो मेरी आईडी से होगा, तो मैं जब उसका वीज़ा अप्लाई करूंगा तो मैं अपनी फीस भी लूंगा, अपने चार्जेस भी लूंगा। तो वो भी चार्जेस जो है अलग से आपसे पहले से वो ले लेते हैं, आपको ज़्यादा रेट बताकर। वो अपना कमीशन भी रखते हैं और मेरी कमीशन भी पहले से रखी होती है जो कि मैं भी लेता हूँ। यहाँ पे कमीशन डबल हो जाती है जिसकी वजह से आपको जो है रेट ज़्यादा भरना पड़ता है, पैसे ज़्यादा भरने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरह जो है वीज़ा ज़्यादा महंगा हो जाता है। और तीसरी चीज़ वो ये है कि बहुत से लोग जो है वो हाइप क्रिएट करते हैं कि वीज़ा लग ही नहीं रहा, बहुत मुश्किल हो गया है वीज़ा लगवाना। लोग कहते हैं कि अब वीज़ा जो है 800 रियाल, 900 रियाल या 920 रियाल का वीज़ा लग रहा है। पहले यही वीज़ा जो है तकरीबन 520 रियाल, 550 रियाल में वो वीज़ा लग जाता था। फिर सऊदीया ने उसकी प्राइस बढ़ा दी और फिर वो जो है 620 रियाल का वीज़ा हो गया। तो दोस्तों, अगर अब 700 रियाल का वीज़ा लग रहा है तो ऊपर के जो 70 और 80 रियाल जो है ऊपर के हैं ये ट्रैवल एजेंट ने खुद बढ़ाए हैं, ये सऊदी अरब ने नहीं बढ़ाए। क्योंकि जब वो रजिस्टर्ड कंपनी वालों से वीज़ा लेंगे उनकी भी चार्जेस रखेंगे, वो भी आपसे लेंगे और अपनी कमीशन जो रखेंगे वो भी आपसे लेंगे। तो मतलब जो कमीशन है वो डबल आपसे ले लेंगे। आपको इस चीज़ का बताएंगे कि सऊदी अरब ने पैसे बढ़ा दिए हैं, लेकिन वो डबल कमीशन ले लेंगे इस वजह से क्योंकि वो मुझे भी कमीशन दे रहे होते हैं मेरी, और खुद भी अपनी कमीशन रख रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये जो इजाफी चार्जेस हैं वो उन्होंने अपनी जेब से तो नहीं देने होते, वो आपसे ही ले लेते हैं। तो कोई एजेंट जो है वो 700 का वीज़ा ले रहा है, कोई एजेंट जो है वो 720 रियाल का वीज़ा ले रहा है। तो ये वो वीज़ा है जो बड़ी बस वाली जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें जाते हैं, ग्रुप वाले जो बड़े ग्रुप में जाते हैं आप लोग, ये वो वीज़ा इतने का मिलता है। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि उम्रे का वीज़ा जो है वो बहुत महंगा हमें पड़ गया है। तो दोस्तों, महंगा तो पड़ेगा ना आपको। जब आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं, अगर आप कहते हैं कि हम 4 लोग हैं, हमें एक पैकेज बना के दें, तो वो आपका कस्टमाइज पैकेज बनाता है और ग्रुप में आपको नहीं डालता। तो वो जब वो आप 4 लोगों का वीज़ा अप्लाई करता है और आप 4 लोगों की ही ट्रांसपोर्ट जो है वो बुक करता है, वो सेपरेट बुक करता है, तो वीज़ा ऑटोमेटिकली आपका महंगा पड़ेगा आपको। इसी तरह अगर आप 2 लोग
लोग जाते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ जाते हैं या बहन भाई जाते हैं, तो ट्रैवल एजेंट जो है वो 2 लोगों का वीज़ा ही अप्लाई करता है और 2 लोगों का पैकेज ही कस्टमाइज करता है। तो इस तरह वीज़ा जो है और ज़्यादा महंगा हो जाता है। और खाली वीज़ा नहीं, पूरा उम्रा ही आपको महंगा पड़ता है। जो उम्रा आप 2 से 3 लाख में कर सकते हैं, वही उम्रा आपको 3.5, 4 या 4.5 लाख में पड़ जाता है वही उम्रा। तो ये सब सिर्फ इस वजह से होता है कि जब आप ट्रैवल एजेंट को ये कहते हैं कि हमने अलग से जाना है, तो वो अलग से ही पैकेज जो है कस्टमाइज करते हैं। आप ये नहीं कहते कि हमने ग्रुप के साथ जाना है। अगर आप ग्रुप के साथ जाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। लोगों को ये लगता है कि हम ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे, हम अलग से जाएंगे। भाई उसके साथ ग्रुप के साथ जाना नुकसान नहीं है, उल्टा फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। वहां जाके ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो है एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल अलग से जाएं, कोई इशू नहीं है इसमें। अफोर्ड करने की बात होती है। कुछ लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके पास पैसे कम होते हैं, लेकिन ये हर किसी की एक दिल की ख्वाहिश होती है एक बार उम्रा करने की, अल्लाह का घर देखने की, खाना काबा जाने की, रोज़ा रसूल को जाके देखने की, ज़ियारत करने की। तो अगर आप पैसे कम हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने ज्यादा पैसे, तो वो ग्रुप की शक्ल में जाए, उनको जो कम रेट में वीजा मिल जाएगा। और अगर आपके दिल में ये है कि हम वहाँ पे जाएंगे, हमें रूम में दूसरों के साथ रखा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, वहाँ पे आप अलग से रूम ले सकते हैं। आप ग्रुप के साथ यहाँ से जाएं, आपके वीजे पे जो है कोई पैसे नहीं लगेंगे। वीजा जो है आपको 700 रियाल जो है 700 रियाल या 720 रियाल में वीजा आपको मिल जाएगा। आप ग्रुप की शक्ल में जाएंगे, वहां जाके आप जो है वहां जाके आप अपना अलग से रूम कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। उसमें थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा लगेंगे, वो सिर्फ रूम के ही चार्जेस होंगे। उसमें वीजे के पैसों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीजे के चार्जेस जो है वो 720 रियाल ही होंगे। आप सेपरेट रूम अपना रख सकते हैं वहाँ पे, अपनी प्राइवेसी अब भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। आप जब मर्जी चाहें अपने रूम को लॉक करें, जब मर्जी चाहें उसको ओपन करके आप रूम पे आ जाएं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप अपना रूम अलग से वहाँ पे रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों ग्रुप के साथ जाने का कोई नुकसान नहीं है। लोग समझते हैं कि हम वहाँ जाएंगे ग्रुप के साथ ही हमें उम्रा करना पड़ेगा, तवाफ भी ग्रुप के साथ हमें करना होगा और हर जगह ग्रुप के साथ ही हमें जाना पड़ेगा। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। वहाँ जाके अगर सारे ग्रुप वाले ज़ियारत पर जा रहे हैं तो आप साथ में जाना चाहें तो आप चले जाएं। अगर आपका मूड नहीं है उनके साथ जाने का, आप अकेले जाना चाहते हैं तो आप अकेले चले जाएं, कोई इशू नहीं है। आप 10 रियाल में वहाँ पे ज़ियारत हो जाती है। बदर या ताइफ जाने के लिए बहुत ही ग्रुप के साथ, बहुत से लोग जो है वो ग्रुप के साथ इंडिविजुअल भी जा सकते हैं, ग्रुप के साथ भी जा सकते हैं। और दोस्तों हमें जो ट्रांसपोर्ट साथ में मिलती है, हमारे माइंड में ये आता होगा हमें ट्रांसपोर्ट अच्छी से अच्छी नहीं होगी। वहाँ पे बस में एक साथ जाएंगे तो हमें ट्रांसपोर्ट बस जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस जो होती है वो बहुत VIP होती है, उसका बहुत अच्छा AC होता है, उसकी सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, USB चार्जिंग पोर्ट भी साथ मिल जाता है आपको, तमाम तरह की खाने पीने की चीज़ें रखने की जगह भी होती है, लगेज और बेबी कार्ड वगैरह वो तक वो वहाँ पे बस में रख सकते हैं। ये पाकिस्तान की बसों की जैसी नहीं होती। ग्रुप में जाना बहुत फायदेमंद होता है। तो दोस्तों अगर आपका बजट कम है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बड़े ग्रुप में जाएं, आपको वीज़ा भी सस्ता मिलेगा, आपको उम्रा भी है बहुत कम पैसों में हो जाएगा। तो दोस्तों यही एक तरीका है जिससे आप अभी भी उम्रा भी कम पैसों में कर सकते हैं, वीज़ा भी कम पैसों में ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। और दोस्तों अपना ख्याल रखें, दूसरों को ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।